हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक भर्ती परीक्षा 2025 से संबंधित परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके कल के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के निर्माण को प्रेरित करने वाला विटामिन है। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के निर्माण को प्रेरित करने वाला विटामिन कौन सा होगा जी? तो आपका विटामिन के होगा। कौन होगा? विटामिन के होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? किन्होंने प्रदान किया था भाई चेचक के लिए टीका? तो एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के लिए टीका प्रदान किया था। किन्होंने? एडवर्ड जेनर ने। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज एसिपिरिन, एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक या एंटीजन। क्या हो जाएगा भाई? मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण के लिए सबसे आम इलाज क्या हो जाएगा? एंटीबायोटिक। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेलियोइडोसिस क्या है? त्वचा पर लाल चकत्ते, स्मरण शक्ति में क्षति, संक्रमण रोग या जोड़ों में पुराना दर्द। मेलियोइडोसिस क्या है जी? तो ये है आपका संक्रमण रोग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? बीसीजी वैक्सीन, डीपीटी, एचआईवी या बेरीसेला। ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध कौन सा वैक्सीन प्रयोग किया जाता है भाई? तो आपका बीसीजी का वैक्सीन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी के कारण हो सकता है? रिकेट्स, रेबीज, यकृत, हेपेटाइट्स या स्कर्वी। कौन सा रोग है जो विटामिन सी की कमी के कारण हो सकता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण जो है यकृत शोथ या हेपेटाइटिस रोग हो सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? किसमें होती है? शिमला मिर्च, टमाटर, अंगूर या नींबू। विटामिन सी की जो मात्रा है वो सबसे अधिक नींबू में होती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए बी, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन सी। तो आपका रतौंधी रोग है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? किस विटामिन कमी के कारण होता है जी रतौंधी रोग? बताइए। तो रतौंधी जो रोग है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? कौन सी बीमारी है जी जो दिल से संबंधित नहीं है? तो जो डिप्थीरिया है ये जो बीमारी है ये दिल की बीमारी से संबंधित जो है आपका नहीं है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की? बताइए। कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने पेनिसिलिन की
खोज की थी? कौन से वैज्ञानिक थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, गर्भधारण की उम्र 37 हफ्ते पूर्ण होने से पहले जन्मे शिशु को क्या कहते हैं? ठीक है, नवजात, अपरिपक्व, जन्म के समय कम वजन या कार्यकाल। गर्भधारण की उम्र 37 हफ्ते पूरे हो जाने से पहले जन्मे शिशु को क्या कहेंगे जी? तो अपरिपक्व कहेंगे। क्या कहेंगे? अपरिपक्व कहेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, जन्म के समय नवजात शिशु का वजन 2500 ग्राम से कम होने को क्या कहते हैं? पी टर्म, LBW, तिथि के लिए बड़े या पोस्ट टर्म? बताइए, जन्म के समय नवजात शिशु का वजन कितना? 2500 ग्राम से क्या होना चाहिए? कम। तो उसको क्या कहेंगे जी? तो उसको कहेंगे LBW। क्या कहेंगे? लो बर्थ वेट। क्या कहेंगे जी? लो बर्थ वेट। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा होती है 12 ग्राम, 10 ग्राम, 14 ग्राम या 20 ग्राम। नवजात शिशु में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होती है जी? 14 ग्राम। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकन पॉक्स का कारण है? बताइए कौन है भाई चिकन पॉक्स का कारण? क्या हो जाएगा? वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस जो है चिकन पॉक्स का कारण है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बच्चे में जन्म के समय के वजन से 2 गुना हो जाता है 5वें महीने पर, 8वें महीने पर, 10वें महीने पर या दूसरे महीने पर। बच्चे में जन्म के समय वजन क्या हो जाता है? दुगना। कौन से महीने में हो जाता है जी? 5वें महीने में। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चीज के समान पदार्थ जो नवजात शिशु की त्वचा पर पाया जाता है, भ्रूण स्नेह, गर्भलोम, कोलेस्ट्रॉम या मिकोनियम। चीज के समान पदार्थ जो नवजात शिशु की त्वचा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है जी? भ्रूण स्नेह। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको? वर्निस्क केसियोसा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, नाक से रक्त आने को कहते हैं, क्या कहेंगे जी? नाक से रक्त आने को क्या कहेंगे? एपिस्टॉक्सी। ठीक है, क्या कहेंगे? एपिस्टॉक्सी। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, स्कर्वी, बेरी या रिकेट्स। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है जी? रतौंधी रोग होता है ना। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, बच्चे को एकमात्र स्तनपान कब तक देना चाहिए? 6 हफ्ते, 6 महीने, 8 महीने या 1 वर्ष। बच्चों को एकमात्र स्तनपान कब तक देना चाहिए जी? तो 6 महीने तक देना चाहिए। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, विल्मस ट्यूमर संबंधित है हृदय से, यकृत से, मस्तिष्क से या गुर्दा से। विल्मस ट्यूमर किससे संबंधित होता है जी? तो आपका गुर्दा, किडनी से संबंधित होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ओरल थ्रश का कारण है जीवाणु,
फफूंद, विषाणु या रिकसिया। ओरल थ्रस का कारण क्या हो सकता है? तो आपका फफूंद, फंगस हो सकता है ओरल थ्रस का कारण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ के स्तन में दूध बनने के लिए हार्मोन सहाय करता है? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, थायरोक्सिन या इंसुलिन। माँ के स्तन में दूध बनने के लिए कौन सा हार्मोन सहाय करता है जी? सहायता करता है। तो कौन सा करता है? प्रोलैक्टिन करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्ताह पूरा होने से पूर्व होने वाले शिशु को क्या कहते हैं? प्री टर्म शिशु, पोस्ट टर्म शिशु, कम वजन वाले शिशु या सामान्य शिशु। सप्ताह पूरा होने से पहले होने वाले शिशु को क्या कहेंगे जी? प्री टर्म शिशु कहेंगे। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चे के अधिकारों की घोषणा किस वर्ष में स्वीकार की गई थी? संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चे के अधिकारों की घोषणा कौन से वर्ष स्वीकार की गई थी जी? तो आपका 1959 वर्ष में जो है स्वीकार की गई थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, बच्चों की वृद्धि माप सकते हैं? किलोग्राम, सेंटीमीटर, पाउंड्स या लीटर में। बच्चों की वृद्धि किससे मापते हैं जी? सेंटीमीटर से। सॉरी, ऑप्शन तो यहाँ पे दिख गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? अस्थमा, खसरा, स्कर्वी या मधुमेह। संक्रामक रोग कौन सा होगा जी? तो आपका होगा खसरा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगों को फैलने वाले कीटों को कहा जाता है? रोगों को फैलाने वाले कीटों को क्या कहा जाता है जी? बताइए। ट्रांसमीटर, वेक्टर, ट्रांसपोर्टर या लिफ्ट। रोगों को फैलाने वाले कीटों को क्या कहा जाता है? तो वेक्टर कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रस्ट ट्रीट नीति प्रारंभ की गई है? बताइए, किस स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की गई है? चेचक, HIV, पोलियो या क्षय रोग के लिए। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका? HIV के लिए। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।